राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। आज से हम लोग जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, आपको पता होगा कि 17 दिसंबर को है और प्रथम पाली द्वितीय पाली में लिया जा रहा है। तो अभी तक जितना भी आप तैयारी कर चुके थे वो सफिशियंट है। अब आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है और अभी जो 10 दिन बचा है ना, इस 10 दिन में केवल आपको करेंट अफेयर पर ध्यान देना है। इसी को देखते हुए हम लोग आज करेंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है ना उसको करेंगे और हमारे पास टोटल 40 प्रैक्टिस सेट है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको 5 प्रैक्टिस सेट कराएं, ठीक है, ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए। तो देखिए, हम लोग इसमें हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे और उससे जो एक्स्ट्रा, जैसे कि हम जानते हैं, हम एक्स्ट्रा तथ्य के साथ बताते हैं, तो एक्स्ट्रा तथ्य भी हम आपको उसके साथ बताते चलेंगे और आपका रिवाइज कराते चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। देखिए, जो सुस्वागतम पोर्टल फ्रेंड्स, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अगर देखिए इसमें होगा क्या कि जो इस पोर्टल का उद्देश्य रखा गया कि अदालत परिसर में जितने भी जो आगंतुक आएंगे, ठीक है, उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कुछ और पोर्टल का और उनके जारीकर्ता का, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे अगर बात करें ई केयर पोर्टल, ठीक है ना, तो ई केयर पोर्टल के जारीकर्ता कौन है फ्रेंड्स? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए, चैंपियन 2.0 ये किनके द्वारा जारी किया गया? तो ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। संचार साथी पोर्टल, तो ये केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसमें और आपको याद रखना है हिम डाटा पोर्टल, तो ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अगर बात करें प्रवाह पोर्टल, तो ये केंद्रीय रिजर्व बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आप इसको याद रखेंगे, प्रवाह पोर्टल, ठीक है ना। प्रवाह जो पोर्टल है ये आरबीआई द्वारा, ठीक है ना, ये आरबीआई द्वारा ये पोर्टल जारी किया गया। अब आपको एक और याद रखना है, साथी मोबाइल ऐप, ये किसी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पोर्टल है। एक है नगर सौंदर्यीकरण प्रतियोगिता, इसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ये लोग जारी किए हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल, ये उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब ये तो हम लोग देख लिए पोर्टल। अब अगर हम बात करें इसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ क्वेश्चन का, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन फ्रेंड्स अनुच्छेद 124, ठीक है ना, अनुच्छेद 1 to 4 के तहत किया गया है। और अगर बात करें इसमें, तो ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया जाता है और 28 जनवरी 1950 ये अपना कार्य करना शुरू कर देती है। अगर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो एच.जे. कानिया थे फ्रेंड्स, ठीक है ना, एच.जे. कानिया, ये भारत के प्रथम सीजेआई थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय में, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर अब अभी बात करें कि हम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है के विनोद चंद्रन, ठीक है, के विनोद चंद्रन, इनका आप नाम याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करती है? देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, तो फ्रेंड्स ये जारी करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये जारी किया जाता है। अब देखिए, इससे इंपॉर्टेंट बात थोड़ा और याद रखना है आपको कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है कि आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित है। भारत में वर्ष 2019 में से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है ये सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ही जारी किया जाता है। अगर हम बात करें इसके पहले राष्ट्रीय आय का आंकड़ा ये सीएसओ, ठीक है, के द्वारा जारी किया जाता था। 23 मई 2019 को भारत सरकार ने एनएसएसओ तथा सीएसओ को विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया। और अगर हम बात करें कि एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? देखिए, ये 20वां एशियाई खेल के आयोजन का बात कर रहे हैं, तो ये जापान में किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर 20वां एशियाई तो हो गया। अगर हम बात करें कि 19वां, ठीक है ना, अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ फ्रेंड्स ये 2022 में जो 19वां संविधान एशियाई खेल था ये 2022 में स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद 2023 में हुआ, चाइना में हुआ था, ठीक है ना। तो 2023 में जो हुआ 19वां एशियाई खेल ये चाइना में हुआ था, 19वां, ठीक है, 19वां हुआ था।
और चाइना के कहाँ पे, तो हांगजू की जगह पे, ठीक है। अब देखिए 21वां जो एशियाई खेल है, ठीक है, ये 21वां एशियाई खेल ये दोहा में होगा, आप ये भी याद रखेंगे। और अगर बात करें 22वां एशियाई खेल का, तो ये रियाद में होगा, ठीक है। देखिए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन है ना, ये 4 से 11, ठीक है, 4 से 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। और भारत में दूसरी बार जो आयोजन है इसका 1982 में हुआ था। पहला बार हुआ 1951 में और दूसरा बार जो होता है 1982 में। ये दोनों बार नई दिल्ली में ही किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो ये अभी आपको पता होगा, ये भी कौन है, ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, ठीक है। और देखिए कुछ और भी राज्य हैं जहाँ के राज्यपाल को आपको नाम याद रखना है और मुख्यमंत्री का, जैसे अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आपको पता होगा पेमा खांडू है। और अगर वहाँ पे हम राज्यपाल का बात करें तो ये त्रिविक्रम परनायक, ठीक है। त्रिपुरा का मनिक शाह। और राज्यपाल की बात करें तो रेड्डी नल्लू हो जाएंगे। नागालैंड के नेफ्यू रियो वहाँ के मुख्यमंत्री है और एल.एन. गणेशन वहाँ के क्या है, राज्यपाल है। मणिपुर के एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री और अनसुईया उइके वहाँ के राज्यपाल है। देखिए आपको ना मैक्सिमम जो 7 सिस्टर्स जितने भी जो स्टेट हैं उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद रखने हैं, बाकी लगभग आपको याद ही होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया। देखिए आमतौर पर जो कुंभ मेला ये 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। लेकिन इस बार 2023 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया फ्रेंड्स, ये किया गया है बांसबेरिया पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें इसमें तो इतिहासकारों का मानना है कि त्रिवेणी कुंभ जो है 700 साल पहले आयोजित हुआ था, लेकिन बाहरी आक्रमणों से बंद हो गया था और 2022 में से पुनर्जीवित किया गया है। देखिए अन्य 4 जगह जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, जैसे नासिक गोदावरी नदी के तट पे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे और प्रयागराज में गंगा यमुना जो पौराणिक सरस्वती के संगम पे वहाँ लगता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बत्तख की चोंच वाले डायनासोर के प्रजाति अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। तो फ्रेंड्स ये चिली में मिला है, ठीक है ना। ये चिली देश में बत्तख के चोंच वाले डायनासोर प्रजाति का अवशेष मिला है। और अगर हम बात करेंगे कि चिली का जो राजधानी है तो ये सेंटियागो है, ठीक है, ये सेंटियागो है। और यहाँ पे पैसा कौन सा चलता है, तो पीसो, ठीक है। यहाँ के मुद्रा का नाम है पीसो। और अगर हम यहाँ के राष्ट्रपति का नाम बताएं तो ये ग्रेबियल बोरिक, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कुछ और अगर हम बात करें, यह अवशेष जो है लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराना है। जो चिली में ये जो डायनासोर का प्रजाति मिला है ये 72 मिलियन वर्ष पुराना पाया गया है। इस प्रकार का डायनासोर है जो है ना, ये क्रेटेशियस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका और एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। डायनासोर करीब जो है ना पृथ्वी पर करीब 23 करोड़ साल पहले ही विकसित हुए थे, ठीक है। और मिसोजोइक युग वस्तुतः मध्यम जीवन का युग था, इसे डायनासोर का युग भी कहते हैं। ये 245 से 65 मिलियन वर्ष तक चला था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया था यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो था यह एक कारारोपण प्लान है। इसके तहत लौह और जो इस्पात, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, एल्यूमिनियम, विद्युत उत्पादन जैसे कार्बन जो सघन उत्पाद है उसमें 2026 से कर लगाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना की बात करें तो कब होता है इसका, 1958 में इसका स्थापना होता है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा जो है यूरो का प्रचलन 2002 से प्रारंभ हुआ था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए अगर गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये प्राप्त हुआ है गीता प्रेस को, ठीक है, ये गीता प्रेस गोरखपुर को। देखिए साल 1923 में स्थापित हुआ। गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, ठीक है। तो गीता प्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1923 में। गीता प्रेस ने 14 भाषा में करीबन 41.7 करोड़ पुस्तकें छापी है, ठीक है। गीता प्रेस इस वर्ष अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मना रही है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, 100 साल इसके पूरे हो गए हैं स्थापना के। और गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना फ्रेंड्स कब होती है, तो ये होती है 1995 में, ठीक है। 1995 में इस पुरस्कार की स्थापना हो जाती है। और कब,
125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। मतलब गांधी जी के 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर इस पुरस्कार की स्थापना किया गया। और वर्ष 2020 में अगर बात करें तो ये गांधी जो शांति पुरस्कार है ये शेख मुजब्बिर रहमान बांग्लादेश को दिया गया था। मतलब ठीक है, ये शेख मुजब्बिर रहमान बांग्लादेश के हैं। तो 2020 में इन्हीं को ये पुरस्कार मिला था। और 2023 में किसे मिला है तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। ठीक है, तो मैरी कॉम आप याद रखेंगे। देखिए सन 1919 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। ठीक है, तो 1927 आप ये डेट याद रखें, 1927 में भारतीय संघ ओलंपिक संघ का गठन किया जाता है। देखिए अगर इसमें कुछ और नियुक्ति का बात कर ले तो पीटी उषा जो थी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, अगर हम बात करें फिक्की के अध्यक्ष तो ये सूर्यकांत पांडे हैं, आप याद रखेंगे। एलआईसी के चेयरमैन अभी कौन है तो ये सिद्धार्थ मेहंती है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है तो शाह के बी, आप याद रखेंगे नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के जो अध्यक्ष है ये कौन है भी, शाह के बी। ठीक है, शाह के बी अभी इसके अध्यक्ष है। देखिए आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उनके आयोग के अध्यक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे आप पता होगा ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। अगर बात करें बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो ये रोजर बिन्नी है। और एयर इंडिया के अध्यक्ष तथा टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है, ये है एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन ये एयर इंडिया और टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस के थीम क्या रखा गया था? तो फ्रेंड्स ये थीम था क्लोज द केयर गैप। ठीक है ना, क्लोज द केयर गैप विश्व कैंसर दिवस। देखिए अगर हम विश्व कैंसर दिवस का बात करें तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था क्लोज द केयर गैप। ठीक है, देखिए और भी कुछ दिवस है और इसका थीम जो आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करें विश्व रेडियो दिवस तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस इस बार इसका थीम था रेडियो एंड पीस। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो ये 2 फरवरी को, ठीक है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका अगर हम थीम का बात करें इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक है, एक और आपको डेट याद रखना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या रखा गया था, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये सब सारे थीम 2023 का हम बता रहे हैं आपको। एक और आपको याद रखना है राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत। एक और आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस तो ये 10 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, उसके जस्ट अगले दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार विश्व हिंदी दिवस का थीम रखा गया था हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। विश्व अगर बात करें प्रवासी भारतीय दिवस तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम रखा गया था डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया? तो फ्रेंड्स ये किसे बनाया गया था, ये बनाया गया था बीरा को। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें बीरा तो बीरा का मतलब क्या होता है फ्रेंड, चीता। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है तो ये चीता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में हुआ था। देखिए कुछ इस बार खेल है और उसके आयोजन वो भी आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें 15वां हॉकी विश्व कप ये ओडिशा में आयोजन हुआ था। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था तो ओली था, ऑलिव रिडले कछुआ। अगर हम बात करें विश्व पुरुष जो फीफा पुरुष विश्व कप हुआ ये कहाँ हुआ तो आयोजन इसका हुआ था कतर में और इसका शुभंकर क्या था तो लाइव था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि MQ-9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? तो फ्रेंड्स ये मानव रहित हवाई वाहन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका निर्माण जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा किया गया। इसमें हनीवेल TPP 331 प्रकार का इंजन लगा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत द्वारा अमेरिका के MQ-9 सशस्त्र ड्रोन के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है?
तो देखिए हरी मऊ किया जाता है फ्रेंड्स किसके साथ, तो ये किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ। हरी मऊ, हरी भारत मऊ मलेशिया, ठीक है। तो ये किसके साथ किया जाता है, मलेशिया के साथ, ठीक है। देखिए कुछ और सैन्य अभ्यास है जो देश है, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम ऑस्ट्रा हिंद, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जाता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका, तर्कस भी भारत और अमेरिका के बीच का है। अगर बात करें अग्नि वॉरियर, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में नौसेना अभ्यास है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा। देखिए वर्ष 2026 का बात कहा जा रहा है, तो ये भारत और श्रीलंका में, ठीक है ना। वर्ष 2026 का जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। और अगर हम बात करें 2024 का, जो इस साल जो अगले साल होने वाला है, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हो रहा है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है। तो परीक्षा संगम पोर्टल फ्रेंड्स ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस पोर्टल का जो मेन उद्देश्य है ना, इसमें 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उससे संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है। केरल नाम का राज्य बदल के फ्रेंड्स अब इसको केरलम राज्य रखने का नाम प्रस्तावित किया गया है। अगर हम बात करें कि केरल का पुराना नाम क्या था, उसका नाम पुराना नाम चेरलम था, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ आपको परिवर्तित नाम याद रखने हैं। जैसे कि अगर बात करें नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का, तो इसका नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय। अगर हम बात करें इतवारी रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में पड़ता था, अब उसका नाम सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अहमदनगर जिला का नाम अब अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद शहर का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान और हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव अ स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो आपको इसका आंसर बता दें, ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स अमेजन ने, ठीक है ना। अमेजन जो कि एक ऐसे स्टोर का इसमें लॉन्च किया गया है जो कि डल झील में है, ठीक है। और देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये झील जो डल झील में, ये देश का पहला तैरता हुआ है और इसका नाम रखा गया आई हैव अ स्पेस स्टोर, ठीक है। तो पहला तैरता हुआ स्टोर बनाया गया। चलिए अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो फ्रेंड्स ये आईआईटी रुड़की ने किया है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम कुछ इसमें और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में बात करें तो G20 देश को समर्पित टुगेदर बी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया। नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन खोला गया वहाँ पे। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और अगर हम बात करें कि अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने, तो ये सब भी आप याद कर लेंगे, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से फ्रेंड्स सेट 1 खत्म होता है। अब आइए हम लोग सेट 2 देख लेते हैं। करीबन सब में आपको 18-20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एक सेट में। तो हम लोग एक दिन में करीबन 5 सेट को करेंगे, तो इससे हम लोग को रिवीजन करने में ज़्यादा जल्दी सुविधा मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स ये जो मिला है ये मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के राज्य को मिला है गोंड कला पेंटिंग के लिए जीआई टैग। देखिए और हम बात करें और भी जीआई टैग का, तो मध्य प्रदेश को सरबती गेहूं, मोरेना गजक, हैंडलूम साड़ी, डिंडोरी गड़ा का लौह शिल्प के लिए मिला है। गोवा में बात करें तो गोवा का बेम्बिका, गोवा मान कुराद आम, और राजस्थान में जोधपुर बंधेज शिल्प और उदयपुर कोप्तगारी मेटल क्राफ्ट को मिला है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल छंगूभाई झगन भाई पटेल, ठीक है। विधानसभा सीट की संख्या कितनी है, तो 230 है, और लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11। तो आप ये सब ध्यान रखेंगे।
हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शनी ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। पीजीआई यानी कि 2.0 जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, और ये 2023 में जारी किया गया है। चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस यूनिट में 3 श्रेणी है। पहला है क्विक रिस्पॉन्स सर्विलांस ड्रोन, हेवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन और लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेन। ये ड्रोन जो है अंतर्निर्मित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई से ये लैस है और इन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर तक संचालित किया जा सकता है। चलिए अगर हम बात करें तमिलनाडु का जो कि चेन्नई का, तो तमिलनाडु की ये राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। लोकसभा सीट या 39 और राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की यात्रा पर गया है? तो फ्रेंड्स ये गया है श्रीलंका की यात्रा पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस पोत को चेन्नई बंदरगाह से केंद्रीय जहाज रानी मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। एमवी एक्सप्रेस यात्रियों को श्रीलंका में 3 बंदरगाह जैसे हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कांकेत सुरई की सैर कराएगा। अब थोड़ा सा श्रीलंका की बात कर ले तो यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोटे, मुद्रा श्रीलंकन रुपया, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार मिला है एडना अदन स्माइल को, ठीक है ना। टेम्पल्टन पुरस्कार जो है टेम्पल्टन पुरस्कार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एडना अदल इस्माइल जो है ये सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए संघर्षरत रही हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना अमेरिकी उद्यमी जो है जॉन मार्क्स टेम्पल्टन द्वारा 1972 में किया गया था और 1973 में ये सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा जो कि भारत में दिया गया था। अब देखिए सोमालिया की बात कर ले तो इसकी राजधानी कौन है फ्रेंड्स? मोगाडिशु और मुद्रा चलती है यहाँ पे सोमाली शिलिंग। ये सब आप ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड्स यूके में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। देखिए कुछ खेल जैसे कि अगर बात करें पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 तो ये उज्बेकिस्तान में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये भारत में, और 37वां राष्ट्रीय खेल जो है 2023 ये गोवा में, और 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 ये उत्तराखंड में होगा, ठीक है। और अब अगर बात करें यूके के अभी प्रधानमंत्री कौन है तो ये ऋषि सुनक है जो कि भारतीय मूल के हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए बिंदेश्वरी जो पाठक थे फ्रेंड्स ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका जो मृत्यु है फ्रेंड्स 15 अगस्त 2023 को हुआ है। बिंदेश्वरी पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सुलभ इंटरनेशनल 1970 के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक ही है। बिंदेश्वरी पाठक एक जैम सिम के प्रयासों से ही 19 नवंबर 2013 को में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी थी। बिंदेश्वरी पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 को हुआ था और 1999 में से इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए इस वर्ष निधन होने वाले कुछ प्रमुख लोगों की अगर बात करें तो प्रकाश सिंह बादल जो कि राजनेता थे और ये 5 बार के मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इसमें गुटी पेंटल जो कि गूफी पेंटल, आप इनके चेहरे से पहचानते होंगे आप, जो महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाए थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। और अगर हम बात करें इसमें तो एक तारिक फतेह का नाम याद रखना है, वो लेखक थे पेशे से, और शरद यादव का नाम रखना है, ये राजनेता थे, ठीक है। तो ये बार इन लोग की मृत्यु हुई है, तो ये चर्चित लोग थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी है, तो फ्रेंड्स ये कौन सी कंपनी हो जाएगी? ये इंडिगो हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंडिगो 1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी है। और इंडिगो कंपनी का स्थापना का बात करें तो ये 2006 में हुआ था, ठीक है। 2006 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? तो गुरुग्राम में, ठीक है ना, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, तो आप ये
ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये नई दिल्ली 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता को लॉन्च किया गया जिसका नाम सारा रखा गया। अब आते हैं अगले 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 यानी कि अप्रैल सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में कि भारत के टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन थे, तो पहले नंबर पे आते हैं सिंगापुर, दूसरे पे है मॉरिशस और तीसरे पे है अमेरिका, ठीक है। सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा किसका आकर्षित किया किसको? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को, ठीक है ना। सिंगापुर को आकर्षित करने वाला कौन है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो इन 3 देश का आप नाम याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश करने वाले देश हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स ये धन है 111.2 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए हम अगर बात करें कि विश्व बैंक के अनुसार 2022 में धन प्रेषण प्राप्त करते वाले देश में तो भारत पहले नंबर पे है 111.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। दूसरे नंबर पे मैक्सिको है और तीसरे नंबर पे चीन है। मैक्सिको का जो है 61.1 बिलियन अमेरिका डॉलर है और तीसरे नंबर पर जो चीन है वो 51 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो फ्रेंड्स ये है रेयाना बरनाबी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में अगर मलेशिया के प्रधानमंत्री का बात करें तो ये बने फ्रेंड्स अनवर इब्राहिम। कौन बने? अनवर इब्राहिम बने हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवर इब्राहिम, ठीक है। तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं और मलेशिया के अगर मुद्रा का बात करें तो रिंगित है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये है एबीके प्रसाद, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस बार जो कुछ पुरस्कार दिए गए हैं उनमें आपको नाम याद रखना है। अगर हम बात करें कि जो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 में, ये दामोदर मोजे को दिया गया था, कोंकणी उपन्यासकार है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया, ठीक है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 का ये दलाई लामा को दिया गया था। तो ये सब पुरस्कार हैं जो आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 तो ये पेरुमल मुरुगन को दिया गया था, उपन्यास उनके फायरबर्ड के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा है? तो फ्रेंड्स ये उप विजेता रहा है बांग्लादेश, ठीक है ना। उप विजेता बांग्लादेश रहा है। अब तो इसके बारे में बात कर लें। देखिए इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु भारत में। इस बार विजेता कौन रही है? भारत रही है। भारत तीसरी बार विजेता बनी है नेत्रहीन T20 विश्व कप की, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह है और नेत्रहीन के लिए चौथा T20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का शुरुआत किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको हड़बड़ा के झारखंड नहीं मारना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन डी। इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस अभियान का नाम है फंगा अभियान, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कुछ प्रतियोगी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड तैयार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। अगर बात करें कनाडा के डैनियल मैकगेही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी। इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में मछुआरों के लिए नवमित्र उपकरण विकसित किया है। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार, याद रखिएगा। कोयम्बटूर में भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे
सनगुमन चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार 21.91 मिलियन 94.8% भूजल और 1.21 मिलियन यानी कि 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाली टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया गया है। तो आप ये सब ध्यान रखेंगे, फिर ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट था जो आपको बता रहे थे। अब चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ, सेट नंबर 3 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वैक्सीन है। देखिए अगर कोवैक्सीन की बात करें तो फ्रेंड्स ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नॉन कोवैक्सीन के प्रकार, सॉरी ये कोवैक्सीन इसमें हो जाएगा इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वैक्सीन का जो निर्माण है भारत बायोटेक और आईसीएमआर, ठीक है ना, भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा मिलके किया गया है। ठीक है। भारत ने अपना कोविड जो टीकाकरण कार्यक्रम है 16 जनवरी 2021 को आरंभ किया था और 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण का अभियान पूरा किया था। और 16 मार्च को, ठीक है ना फ्रेंड्स, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 में बताया गया कि 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा श्रीनगर में। ठीक है। मिस वर्ल्ड जो 2023 है इसका आयोजन भारत के श्रीनगर में किया जाएगा। देखिए अगर हम बात कर ले कि भारत की तरफ से अब तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, जिसमें रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानसी छिल्लर का नाम आता है। देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत सबसे पहले 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 में। मिस यूनिवर्स 2023 कौन रही है, तो ये सेनिस पालासियोस जो कि निकारागुआ की है। तो आप ध्यान रखेंगे 2023 मिस यूनिवर्स। अगर हम बात करें मिसेज वर्ल्ड 2022 तो सरगम कौशक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 ये नंदिनी गुप्ता। तो ये सब आप डेट अब याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है जिंजा यानी कि युगांडा में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा युगांडा के बारे में जान ले तो इसकी राजधानी है कंपाला और मुद्रा यहाँ चलता है युगांडाई शिलिंग। प्रधानमंत्री हैं रोबिना नबवांजा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है कोलकाता में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोलकाता मेट्रो 1984 भारत की पहली मेट्रो परियोजना है। ठीक है, वाटर मेट्रो सेवा सबसे पहले कोच्चि में शुरू किया गया था। अब देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात कर ले तो कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस और विधानसभा सीट 294। लोकसभा सीट कितना है तो 42 है और राज्यसभा सीट कितना है तो 16 है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट का बात करें तो ये किया जाएगा बांग्लादेश में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रिकेट से संबंधित कुछ अगर कप ट्रॉफी का आयोजन स्थल का बात कर ले तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, ये पाकिस्तान में होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 ये भारत में। और ये आईसीसी महिला एक दिवसीय जो क्रिकेट है 2025 विश्व कप ये भी भारत में ही होने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए वर्ष 2023 में आयोजित आईसीसी जो महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। तो ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई सारस ऐप लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, देखिए कुछ और भी ऐप है जैसे कि उल्लास ऐप, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप ये कृषि मंत्रालय। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप ये पशुपालन मंत्रालय द्वारा है। ठीक है, अगर हम बात करें जलदूत ऐप ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और प्रहरी ऐप है ये गृह मंत्री के द्वारा। एक है स्केल ऐप ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो द्वारा।
ठीक है, ये दिल्ली मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है लियोनेल मेसी को। ठीक है, लियोनेल मेसी को भी ब्रांड एम्बेसडर का बनाया गया है। अगर देखिए बायजूस कंपनी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2011 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है बबीता गुप्ता को। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार के बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें कुछ अलग और आपको इम्पोर्टेंट याद रखना कि बिहार के गायत्री गुप्ता, जो गायत्री गुप्ता है बिहार के ही हैं, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। निशी कुमारी और सौरभ सुमन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करें जल शक्ति अभियान जो कि कैच द रेन 2023 की शुरुआती राष्ट्रपति द्वारा किया गया, इसका टैगलाइन था कैच द रेन वेयर इज फॉल व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें शामिल नहीं है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र की अगर राजधानी की बात करें तो मुंबई है, यहाँ के मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस, विधानसभा सीट यहाँ पे है 288, विधान परिषद की सीट है यहाँ पे 78 और लोकसभा सीट है 48 और राज्यसभा सीट कितने हैं 19 है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है 15%। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है 9 से 12 लाख तक अगर आपका इनकम होता है वार्षिक तो आपको 15% का उसमें आयकर सुनिश्चित किया गया है। देखिए 0 से 3 लाख तक में 5% है, 3 से 6 लाख 0 से 3 लाख में 0 है, 3 से 6 लाख में 5%, 6 से 9 लाख में 10% और 9 से 12 लाख में 15% और 12 से 15 लाख तक में 20% और 15 लाख से ऊपर पे आपको 30% का आयकर लगेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये बनी है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, परमिंदर चोपड़ा, परमिंदर चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया था? ये रखा गया था फ्रेंड्स इक्वलाइज, ऑप्शन ए। और आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व एड्स दिवस है ये 1 दिसंबर को, ठीक है ना, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है, 1 दिसंबर। ठीक है, देखिए अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का बात करें तो बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया है। HDFC बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने का पहला बैंक है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला केनरा बैंक भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। IIT कानपुर भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है, IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। देखिए अगला सेट है हमारा सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन एक मात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स ये है हमारे देश के कौन, ये है हमारे देश के अमन सेहरावत। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको स्वर्ण पदक जीते हैं 2023 में। अगर हम बात करें 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था और भारत का स्थान 7वां रहा है। भारत ने कुल 14 पदक इसमें जीते हैं। ठीक है, 14 पदक भारत इसमें जीता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये थाईलैंड बैंकॉक में किया जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित सातवें और अंतिम युद्धपोत का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम महेंद्रगिरी है। ठीक है, महेंद्रगिरी। देखिए इस युद्धपोत का जो नाम है ना ओडिशा में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसमें 17A के तहत जितने भी जो निर्मित 7 जहाज उनके नाम INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS तारागिरी
INS बिंदेगिरी और INS महेंद्रगिरी रखा गया है। मेटा कंपनी एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया है, तो ये भी समझ गए होंगे आप। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन मिस्र में किया गया है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो और डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स ये साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? तो फ्रेंड्स ये चलाया गया 13 से 15 अगस्त तक, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो इसका है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 से 15 अगस्त तक चला है, ठीक है। इसमें इस अभियान का उद्देश्य था व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया? तो फ्रेंड्स ये 22 मार्च को किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारत 6G परियोजना को 2 चरणों में 2030 तक लागू करेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। और TBPS के स्पीड के साथ 6G के स्पीड 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जॉर्जिया गवर्नर जो है ब्रायन केम्प ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये अक्टूबर माह को, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण फ्रेंड्स ईरान किया है, ठीक है। फतह का जो परीक्षण है ईरान किया है, तो ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये मनाया जाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रही चराइदेव मोइडेस रॉयल बरियल साइट्स किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये आपको असम राज्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो फ्रेंड्स ये जो बीमारी है ये है एक्यूट लिम्फोफाइलिट्स ल्यूकेमिया के, ठीक है। देखिए यह रोग जो है स्टेम कोशिकाओं में DNA उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे बहुत अधिक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होने लग जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया तो पोलैंड में, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है? तो फ्रेंड्स ये मणिपुर राज्य में देखने को मिली है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तत्कालीन हिंसा का मुख्य कारण क्या था? मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना। तो मणिपुर हिंसा के जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश जो थे अजय लांबा, उनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है। और मणिपुर हिंसा के जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का अध्ययन किया गया है। और अगर बात करें तो सन 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, 1972 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है? तो फ्रेंड्स ये 180 दिन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 180 दिन यानी कि 34 सप्ताह करने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। देखिए कक्षा की अवधि जो है ना प्रारंभिक और मध्य विद्यालय के चरणों के लिए 40 मिनट और 9वीं कक्षा के आगे के लिए 50 मिनट होनी चाहिए। और प्रारंभिक और मिडिल क्लास के जो चरण होंगे सप्ताह में दिनों की शुरुआत 25 मिनट की सभा के साथ होनी चाहिए, तो ये सब भी इसमें रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? फ्रेंड्स ये बेनिस को किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लें। जैसे विवादित दक्षिण चीन सागर के टाइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है,
तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अबू धाबी में यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। देखिए अगर हम बात करें कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जैसे भारत ने पानी के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन, ठीक है ना, अंडर वाटर वाहन निराक्षी को लॉन्च किया है। ठीक है, इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित उपकरण नवमित्र और का केरल के निंदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ठीक है, देखिए यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो है ना, जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी 2024 में पहली बार भारत केरल से में की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। टाइफून साओला जो है ये दक्षिण चीन सागर में आया था। टाइफून साओला ललितपुर जो है ये नेपाल में द्वितीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। देखिए भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। और अगर बात करें कि 3 जुलाई 2023 को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया गया, 60 पूर्णिमा को। ठीक है, तो आप ये सब भी ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला है मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लंदन में स्थित इंडिया क्लब को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा किया गया है? तो फ्रेंड्स ये 17 सितंबर से इसको बंद करने की घोषणा कर दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया क्लब की स्थापना फ्रेंड्स 1905 में होती है। ठीक है ना, 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, इंडिया क्लब के जो संस्थापक थे, सदस्यों में कृष्णा मेनन भी शामिल थे, जो यूके के पहले भारतीय उच्चायुक्त भी थे। विक्टोरिया शैली तथा लाल ईंटों वाला यह क्लब 1946 ईस्वी से एक भारतीय रेस्टोरेंट के रूप में कार्य कर रहा था। चलिए इसको बंद कर दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 देश हैं, ये क्वाड है। ठीक है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, अब देखिए प्रथम चरण जो है इसका 11 से 15 अगस्त तक हुआ। दूसरा जो चरण है 16 से 21 अगस्त तक। ठीक है, मालाबार अभ्यास को वर्ष 1992 से भारत और अमेरिका के बीच शुरू किया गया था। 1992 में इंडिया और अमेरिका के बीच में शुरू किया गया था, और बाद में जापान और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया इससे जुड़ी और क्वाड मालाबार युद्धाभ्यास शुरू किया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? तो फ्रेंड्स ये 5 युवाओं को मिला है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्शन फॉर नेचर, ठीक है, ने भारत के 5 युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है। अगर उनके नाम का बात करें तो मेरठ की ईशा दीक्षित, बेंगलुरु की मान्या हर्षा, नई दिल्ली के निर्वाण सोमानी व मन्नत कौर, और तथा मुंबई के जो कर्णव रस्तोगी हैं उनको दिया गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस ऐप का नाम है फ्लड वॉच। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह ऐप जो है 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वास्तविक समय में बाढ़ से जुड़े जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भेजने के लिए 338 स्टेशनों से एकत्र आंकड़े इकट्ठा करेगा। और केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पित्त सत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आदि से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की है। नारी अदालत की शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गाँव से की जाएगी। आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत NCAP शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू भी कर दिया जाएगा। इस नियम के तहत कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT पाठ्य पुस्तकों में संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है MC पंत। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये किया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए NCERT के कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक को संशोधित करेगा। इस समिति का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्वीकृत जो स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य जो चर्या है कि रूपरेखा के साथ पाठ्य पुस्तक को क्या करना, संरेखित करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है?
यानी कि CBI फ्रेंड्स ये 10वां सदस्य बना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटरपोल की अगर बात करें, ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की स्थापना तो ये 2019 में हुई थी, ठीक है, 2019 में। इंटरपोल के ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन का मुख्यालय फ्रेंड्स सिंगापुर में है। अब इंटरपोल थोड़ा देख ले है क्या, तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में होती है। इंटरपोल की जो स्थापना है 1923 में होती है और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स लियोन यानी कि फ्रांस में है और इसके टोटल 195 सदस्य देश हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिजन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो फ्रेंड ये किया है शुभारंभ इसका चेन्नई से, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर ये किसकी राजधानी है? तो ये गुजरात की राजधानी है, तो ऑप्शन जो इसका ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नीति को सरकार द्वारा अनुसूचित तिथि से 10 वर्षों तक वैध माना जाता है, ठीक, वैध माना गया है, तो ऑप्शन मतलब इससे 10 साल तक रहेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, सबसे ज़्यादा जंगल है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा मिजोरम, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में 85 यानी कि 84.53% के आसपास जो ये पूरा का पूरा एरिया जंगल से घिरा हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, फिर मेघालय का। और अगर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में, तो 90.33% लक्षद्वीप का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स ये देश कोई और नहीं, न्यूजीलैंड है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो नियम है फ्रेंड्स वो 1 जुलाई 2023 से लागू है, ठीक है। देखिए अब बात करें, ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। और देखिए भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्ट्रॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। विश्व बैंक ने ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरुआत की है, इसको ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये अंकुर धामा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने ये 2 स्वर्ण पदक फ्रेंड्स 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में जीते हैं। अब देखिए सुमित पंघल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, सुंदर सिंह गुर्जर ने भी भाला फेंक में ही स्वर्ण पदक जीता है, अरुण तंवर ने पैरा ताइक्वांडो में पदक जीता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी एशिया कप जीता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो फ्रेंड्स ये जारी किया गया यूरोपीय संघ के द्वारा, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सकल मूल्य वर्धित जीवीए के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जारी किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स इसमें नंबर 1 पे गुजरात है और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक है। तो पहले नंबर पे गुजरात हो जाएगा जो कि 10,416 मेगावाट और तमिलनाडु 10,125 मेगावाट के साथ दूसरे नंबर पे है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है इस्पात मंत्रालय द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय द्वारा। अब आते हैं कि लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में किया था, तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल स्वयं सहायता समूह में 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने की घोषणा की कि 15,000 महिला SHG को ड्रोन संचालित करने और मरम्मत करने के लिए ऋण और प्रशिक्षण मिलेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स ब्राजील के बेमेल शहर में किया गया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 वर्षों के अंतराल के बाद इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह संगठन अमेजन बेसिन के भीतर
सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए और समर्पित एवं वैश्विक इकाई के रूप में कार्य करता है। अमेजन सहयोग संधि का संगठन फ्रेंड्स 1978 में, ठीक है ना, 1978 में किया गया था और संगठन का सचिवालय ब्राजीलिया में स्थापित किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग आज टोटल इसमें 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल 40 सेट है। तो हम लोग इसको 8 दिन के अंदर में ही इसको क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। और उसके बाद फिर स्पेशल हम लोग सुपर 100 या सुपर 50 करके जो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट है वो हम लेके आएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब इसमें अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।